हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है हमारा कैंसर। तो कैंसर के स्टडी करने को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक, कैंसर के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं पहले कि कैंसर जो होता है हमारा ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक। और ये कैंसर काफी डेडली डिजीज होता है। अगर कैंसर के अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसको तो हम रिकवर कर सकते हैं दवा से या फिर जो भी थेरेपीज की होती है। लेकिन अगर लेटर स्टेज या फिर लास्ट स्टेज पे पता चल रहा है तो कैंसर से रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन होता है। इंडिया में मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट हैं और लगभग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट का डेली डेथ होता है कैंसर से। और जो हमारे इंडिया में कैंसर पेशेंट हैं, सबसे अधिक माउथ कैंसर के पेशेंट हैं। माउथ कैंसर के पेशेंट सबसे अधिक इंडिया में पाए जाते हैं। अगर वही हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। ठीक, ये होगा हमारा वर्ल्ड के बारे में। अगर वही हम फीमेल की बात करें तो ये वर्ल्ड के बारे में, ठीक। और अगर हम फीमेल की बात करें तो इंडिया में सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट होती हैं और वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक बात। तब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कैंसर। हमारे बॉडी में जो है जो भी सेल्स हैं, सेल्स का जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है ये हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होता है। जैसे कोई भी सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, ठीक, तो ये कंट्रोल्ड है। ओके, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होता है कि ग्रोथ हुए पड़ा है। कंट्रोल्ड होता है कि जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही होता है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होती हैं, जो कंट्रोल कराती हैं सेल ग्रोथ को, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है इसको समझते हैं। मतलब नॉर्मल सेल्स की बातें करते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं एग्जिबिट कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करते हैं। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन में क्या होता है देखते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट ऑफ सेल्स विथ अदर सेल्स इनहिबिट्स इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मतलब कि जो भी ये सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स में अगर किसी सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है तो उनके जो आसपास वाले जो सेल्स होते हैं वो शो करते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मतलब कि इस सेल्स का जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है उसको इनहिबिट करते हैं, उनको रोकते हैं कि उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ न हो। ये होता है हमारा कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स लूज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को ये लूज कर देता है। As a result of this, cancerous cells continue to divide, giving rise to a mass of cells called tumors. ये कैंसरस सेल्स में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है और इनके जो आसपास के सेल्स हैं वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं ताकि इसका जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है उसको रोक पाया जाए। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इनमें होते रहता है और ये बना देते हैं ट्यूमर। ठीक बात। इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं एक बार फिर से। जैसे ये सब हमारे नॉर्मल सेल्स हैं। ये नॉर्मल सेल्स क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करेंगे। अगर इनमें अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो इसके पास वाला कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करेगा और इसके अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक देगा। लेकिन जो ये कैंसरस सेल्स होते हैं हमारे, इन कैंसरस सेल्स में अनकंट्रोल ग्रोथ होते रहता है और ये बना देते हैं ट्यूमर। ठीक है,
अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्यूमर। तो टोटल हमारा 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा बेनिग्न ट्यूमर और सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर को हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसमें सेल होता है, इस सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, ठीक बात। लेकिन थोड़े ही टाइम पे क्या होता है, ये अनकंट्रोल ग्रोथ रुक जाता है और ये बना देता है हमारा बेनिग्न ट्यूमर। इसको समझते हैं। इट रिमेन्स कॉन्फाइंड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन। ये जो जहां पे ये होना स्टार्ट होता है वहीं पे ये कॉन्फाइंड हो जाता है। एंड डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में ये नहीं फैलता है। इट इज नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस होता है ये। अगर हम एग्जाम्पल देखें बेनिग्न ट्यूमर का, तो ये जैसे हमारे मस्सा होता है, ठीक है। मस्सा में क्या होता है, ये अनकंट्रोल ग्रोथ तो होता है सेल्स का, लेकिन रुक जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पे या स्पेसिफिक ग्रोथ के बाद, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा ये बेनिग्न ट्यूमर। या फिर हम देखते हैं हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है, और वो जो स्वेलिंग है काफी हार्ड होता है, ठीक। तो वो भी होता है हमारा बेनिग्न ट्यूमर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है, अनकंट्रोल ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ टाइम पे क्या हुआ है, ये अनकंट्रोल ग्रोथ रुक गया है और ये ट्यूमर का फॉर्म बना लिया है, ठीक। और ये कैसे होते हैं हमारे, ये नॉन कैंसरस होते हैं। जो ये हमारे मस्से होते हैं ये भी कैसे होता है, सब नॉन कैंसरस होते हैं। तो ये रहा हमारा बेनिग्न ट्यूमर। अब हम देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। दिस सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, ओके, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और इनके जो आसपास के नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं। As these cells actively divide and grow, they also starve. They also starve the normal cells by competing for vital nutrients. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये डिवाइड बहुत फास्ट करते हैं, तो बहुत फास्ट करते हैं डिवाइड, तो इनमें सेल्स नए नए बनते जाते हैं। तो नए नए सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो जो नॉर्मल सेल्स का वाइटल न्यूट्रिएंट्स होता है, ये नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करने लगते हैं और उनका जो वाइटल न्यूट्रिएंट होता है उनको भी ये कंज्यूम करने लगते हैं। और ये जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, ये न्यूट्रिएंट के कमी की वजह से ये डेथ करने लगते हैं, ठीक है। ये डेथ करने लगते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रप बोलते हैं, ठीक। फिर ये हमारा सेल्स स्लज्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रिच डिस्टेंट साइट्स टू ब्लड। जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर से सेल्स निकलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ब्लड होता है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पहुंचते हैं दूसरे साइट पे, डिस्टेंट साइट पे। एंड वेयर एवर दे गेट लॉस्ड इन द बॉडी, दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर देयर, ठीक है। और ये बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं और वहां पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद ये वहां पे ट्यूमर करना स्टार्ट करते हैं, नया ट्यूमर वहां पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। एंड दिस मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे ये फियरेस्ट प्रॉपर्टी होता है कि ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाके ये फैलता है। एक जगह ट्यूमर है, वहां का सेल्स ब्लड के थ्रू जाके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जाके वहां पे नया ट्यूमर बनाने लगता है, ठीक। ये है हमारे कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के एग्जांपल, जैसे कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक। और ये हमारा ओरल कैंसर है, और जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारा कैंसरस सेल्स है जो कि ब्लड वेसल्स में ट्रेवल कर रहा है, ठीक बात। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर या हम इसको बोल सकते हैं टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, कि किस टाइप का सेल्स का में कैंसर हो रहा है, किस टाइप के सेल्स में कैंसर हो रहा है। इस बेसिस पे हमारा जो कैंसर है
तीन टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा कार्सिनोमास, सेकेंड है सार्कोमास, थर्ड है ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो कार्सिनोमास में क्या है, डिराइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, ये हमारे एपिथेलियल सेल्स से डिराइव होता है। इसके अंदर आता है हमारा सर्विक्स का कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सारे कैंसर हमारे आते हैं कार्सिनोमाज के अंदर। फिर है हमारा सेकेंड सार्कोमाज, सार्कोमाज लोकेटेड इन मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म्स, ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। दस दे इंक्लूड ओस्टियोमा, ओस्टियोमा मीन्स कि कैंसर ऑफ बोन्स, ठीक है, लाइपोमास कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू, फिर लिम्फोमा कैंसर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, फिर मसल्स कैंसर, टेंडन कैंसर, ये सारे के सारे आते हैं हमारे सार्कोमास में। फिर है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है कि ब्लड के अंदर हमारा जो WBCs होते हैं, WBCs का ग्रोथ बहुत हाई हो जाता है, WBCs का नंबर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो में जो हमारा WBCs का प्रोडक्शन होता है वो काफी हाई प्रोडक्शन होता है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसके वजह से ब्लड में इनका नंबर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो इंक्लूड ग्लायोमास, मतलब कि ग्लायल कैंसर, ग्लायल सेल्स में कैंसर हो जाते हैं, वो भी आते हैं हमारे इसके अंदर। अब हम देखेंगे कैंसर काउजिंग एजेंट्स, इनको हम कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं, ठीक। कैंसर काउजिंग एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो कुछ तीन टाइप के हैं हमारे, तीन एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में हमारा रेडिएशंस, जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज, गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं लाइक यूवी रेज, ठीक है। और फिजिकल एजेंट्स में हम ले सकते हैं सनलाइट, हाईली एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर कोई ज्यादा सनलाइट में रह रहा है तो उसको भी स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक। फिर हमारे केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स में टोबैको, टोबैको जो च्यू करते हैं उनमें क्या होता है, ओरल कैंसर। फिर स्मोक, जो स्मोकिंग करते हैं उसमें पाया जाता है निकोटिन, इससे होता है लंग कैंसर, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मार्केट का प्रोडक्ट हम खाते हैं जो उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे कि टॉफी होता है, टॉफी में हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हम आइसक्रीम गोला खाते हैं, ठीक है, जो हम गोला खाते हैं, गोला में भी जो सिरप डालते हैं उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो कि कार्सिनोजेन होता है, कैंसर काउजिंग होता है वो, ठीक। फिर हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि वायरसेस, पैरासाइट्स, जो कि हमारे बॉडी में आने के बाद कैंसर काउज करते हैं। ऐसे वायरस जो कैंसर काउज करते हैं उनको हम बोलते हैं ओन्को वायरस, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। डिटेक्शन और डायग्नोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर हम ईयरली स्टेज पे डिटेक्ट कर ले रहे हैं कैंसर को किसी पेशेंट में, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर अर्ली स्टेज पे कैंसर का पता चल पा रहा है, डिटेक्ट हो पा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर लेटर स्टेज या लास्ट स्टेज पे पता चल पा रहा है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है, जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू होता है, सस्पेक्टेड सेल्स को लेके उसका कटिंग किया जाता है सेक्शंस में और उसको स्कैन किया जाता है, ठीक। फिर हमारा सेकंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, जो भी हमारे टिश्यू, ब्लड, बोन मैरो होते हैं सस्पेक्टेड पीपल के, उनके टिश्यू, ब्लड और बोन मैरो का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किया जाता है। अगर इंटरनल ऑर्गन में किसी को लगता है कि कैंसर हो सकता है, उनका रेडियोग्राफी किया जाता है। रेडियोग्राफी में एक्सरे, MRI टेस्ट किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है इंटरनल ऑर्गन में कैंसर है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए। फिर
ऑल्सो डिटेक्टेड बाई यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। अगर बॉडी में कैंसर होंगे तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन होगा, तो उससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी का भी चेक किया जाता है कि कहीं किसी पेशेंट में कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तो नहीं बना है। ठीक, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहला हमारा सर्जरी। ठीक है, सर्जरी में क्या किया जाता है, जो भी कैंसरस टिश्यू होते हैं उन सारे कैंसरस टिश्यू को सर्जरिकल मेथड से उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फिर हमारा रेडिएशन थेरेपी, इसमें रेडिएशन देके उन कैंसर सेल्स को थेरेपी दिया जाता है, उनमें उनको एक्सपोज किया जाता है रेडिएशन से, जैसे कि एक्सरे से, रेडॉन से, RN220, कोबाल्ट 6, C60, आयोडीन I31 रेडियो आइसोटोप्स, ये सब यूज किए जाते हैं रेडियोथेरेपी में। ठीक बात। फिर एक कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग दिया जाता है। ये जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ये काफ़ी इनका साइड इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, जो पेशेंट होते हैं उनका काफ़ी हैवी हेयर फॉल होने लगता है। इसी वजह से आप देखे होंगे कि जो भी कैंसर पेशेंट होता है जिनका कीमो चलता है, जिनको एंटी कैंसर ड्रग्स दिया जाता है, वो अपना हेयर को सेव कर लेते हैं, क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी हैवी होता है। तो उन हेयर फॉल से बचने के लिए उनके हेयर को पहले ही सेव कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है हमारा इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है, एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जाता है, मतलब कि उनको एंटीबॉडी दिया जाता है, लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और जो मोस्ट ऑफ कोरोना बोल रहा हूँ, कैंसरस पेशेंट होते हैं उनमें कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है, लाइक सर्जरी, ड्रग्स और रेडिएशन थेरेपी, तीनों दिया जाता है साथ में। ठीक बात। तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है कैंसर, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।